मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त हो गया है, जहां पर मानसून सत्र की समाप्ति के बाद विपक्ष यानी कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। वहीं अब कांग्रेस के जुबानी हमले पर सियासत का सिलसिला भी रफ्तार पकड़ रहा है। देखिए, विपक्ष की नाराजगी और मध्य प्रदेश की आम जनता की नाराजगी एक ही है कि जिन संकल्प पत्र के सहारे से जिन वादों को कर कर भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बना पाई थी, उनमें से उन वादों को पूरा करने की तरफ इनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। जगह जगह पर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, सभी नेता जो हैं वो अपने व्यक्तिगत हित में लगे हुए हैं। कहीं गुंडा, सब पूरे प्रदेश में गुंडा राज व्याप्त है। कहीं नेता खुद गुंडागर्दी कर रहे हैं, कहीं नेताओं के परिवार के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। और जो संकल्प पत्र था वो कहीं खो सा गया है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ये सरकार के पास कोई विजन नहीं है। तो अगर आप मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखेबाजी करेंगे, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे, जैसे कि अगर बात करें कि आज लाडली बहना की, तो अभी तक जो 3,000 रुपए की राशि में कम से कम अभी तक 2,000 या 2,250 तक अगर चरणबद्ध तरीके से पहुंचाते तो भी हो जानी चाहिए थी। पर नई महिलाओं को लाडली बहना योजना के साथ जोड़ा जाना चाहिए था। और पर पुरानी महिलाओं की छटनी तो लगातार की जा रही है, पर नई महिलाओं को बिल्कुल जोड़ने का काम अभी तक 2 साल में एक बार भी नहीं किया गया है। तो अगर सरकार जो है अपने सिर्फ इन्हीं चीजों में लगी रहेगी तो विपक्ष की नाराजगी जायज है, क्योंकि जिम्मेदार विपक्ष की आवाज वही होती है जो किसी क्षेत्र की जनता की जब आवाज होती है। तो जो मध्य प्रदेश की जनता की नाराजगी है वही विपक्ष की नाराजगी है। और लगातार हम इनको मजबूर करते रहेंगे कि जो कुछ भी इन्होंने वादा किया था वो जनता के सामने इनको पूरा तो करना पड़ेगा, या फिर जवाब देना होगा कि क्यों नहीं कर रहे। और अगली बार जवाब जनता देगी। पिछले कई बार से जब जब कार्रवाई होती है विधानसभा की, तब तब हमने देखा है कि कांग्रेस या तो हंगामा करती आई है या अपने ही कपड़े फाड़ कर जिस तरीके से मीडिया फुटेज लेने का या स्थान बनाने का प्रयास करती है, इनके पास स्वयं कोई मुद्दे उपलब्ध नहीं है। और मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को और सदन के सभी लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि इस बार विधानसभा ने अपना समय भी पूर्ण किया है और सर्वाधिक जो जनता के मुद्दे हैं, जो पॉलिसीज हैं, उस पर कार्य करने का काम किया है। अगर विपक्ष थोड़ा अपनी तैयारी के साथ आए, जनता के बीच में जमीन पर उतर कर रहेगा, तो निश्चित तौर पर माननीय उमंग सिंघार जी और उनके सहयोगी प्रश्न पूछने योग्य रहेंगे। जब योग्यता नहीं है तो निश्चित तौर पर ये उन्हीं बच्चों की तरह है जो पढ़ाई नहीं करते और फिर कहते हैं क्वेश्चन पेपर कठिन आ गया या हम फेल हो गए। मैं सभी लाडली बहनों को प्रदेश की बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि उनके लाडले भैया आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने रक्षाबंधन के पर्व पर उनको आज ही के दिन 1,500 रुपए की राशि देने का काम किया है। और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस बात को कहा है कि ये राशि समय समय पर बढ़ाई जाएगी और उसको 3,000 रुपए तक लेकर जाएंगे। मुझे अफसोस होता है कि जब कांग्रेस इन सब चीजों पर प्रश्न उठाती है कि बहनों को अधिकार क्यों मिल रहा है। मुझे अफसोस होता है जब कांग्रेस महिला अत्याचार पर अपने ही नेताओं के द्वारा किए गई घटनाओं पर चुप्पी साध देती है। जब महिलाएं या लाडली बहन सशक्त होती है तो कांग्रेस को पीड़ा होती है। और ये सर्वविदित